आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर से सीजफायर तोड़ा है। 10वीं बार पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। कुपवाड़ा बारामूला में एलओसी पर फायरिंग लगातार देखी जा रही है। भारतीय सेना ने हालांकि मुंह तोड़ जवाब दिया है। पुंछ राजौरी मेंढर में पाक ने भी गोलीबारी की है। 10वीं बार पाकिस्तान ने ये सीजफायर को वायलेट किया है। आसपास रह रहे लोग वहां पर खासा खौफजदा है। जिस तरीके से लगातार फायरिंग वहां पर देखने को मिल रही है, लगातार चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना के जवान भी यहां पर नजर आ रहे हैं। बौखलाहट पाकिस्तान की साफ देखी जा सकती है। जंग की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है और इसी बीच आप देखिए, तनाव का माहौल जैसे ही बढ़ा, लगातार पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट करके सीजफायर का उल्लंघन बार बार देखा जा रहा है। तमाम फ्लैग मीट्स हुई थी, इससे पहले भी टेलीफोन वार्ता हुई थी जहां पर दो टूक यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को कहा था कि लगातार जो सीजफायर का वायलेशन है उसको बंद किया जाए। और जब से पहलगाम का अटैक हुआ, जो भारत के द्वारा एक्शन लिए गए, उसके बाद से अब ये सीजफायर का उल्लंघन और भी ज्यादा देखा जा रहा है। 10वीं बार पाकिस्तान ने सीजफायर को वायलेट किया है। आसपास सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोग यहाँ पर खासा तनाव में हैं। जिस तरीके से लगातार वायलेशन देखने को मिल रहा है, लोगों ने बंकरों को साफ करना शुरू कर दिया है और जब बहुत ज्यादा फायरिंग बढ़ जाती है, ऐसे में रात के समय पे पनाह लेना भी शुरू कर दी। भारतीय सेना के जवान लगातार मुंहतोड़ जवाब यहां पर दे रहे हैं। स्ट्रैटेजी को रिटेलिएशन से बदलकर यहां पर मुंहतोड़ जवाब की कर दिया गया। पुंछ राजौरी मेंढर में भी पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है। न केवल एलओसी लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी हमने देखा किस तरीके से सीज फायर को वायलेट किया जा रहा है। अब इसको पाकिस्तान का खौफ ना कहा जाए, बौखलाहट ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। महज डिप्लोमेटिक फैसले यहाँ पर लिए गए, उसके बाद से लगातार तनाव, खौफजदा पाकिस्तान यहाँ पर लगातार एलओसी पर सीज फायर को वायलेट करता हुआ नजर आ रहा है। और भारत के एक्शन से बौखलाया है पाकिस्तान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की गीदड़ भपकी देखने को मिली है। सिंधु पर बांध बना तो हमला करेंगे, ख्वाजा आसिफ के बोलते नजर आए। अगर सिंधु नदी पर बांध बनाया तो हमला कर देंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में भारत को एक बार फिर से खोखली धमकी दे डाली। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई भी बांध बनाया तो पाकिस्तान उस पर हमला कर देगा। उन्होंने कहा कि आक्रामकता सिर्फ गोलियों से नहीं होती, पानी रोकना भी बेहद बड़ा हमला है। इंडस वाटर ट्रीटी जिसको रद्द किया गया, जिसके बाद से लगातार इस तरह की गीदड़ भपकियां वहां से देखने को मिल रही हैं। ख्वाजा आसिफ इसी कड़ी में कहते हैं कि सिंधु नदी पर बांध बना तो हमला कर दिया जाएगा। अगर सिंधु नदी पर बांध बनाया तो उसको भी तोड़ देंगे। तमाम बातें यहाँ पर बोलते नजर आए, न केवल ख्वाजा आसिफ लेकिन इससे पहले तमाम ऐसे नेता जो गीदड़ भपकियां देते हुए नजर आए हैं। इसी कड़ी में हमने देखा बिलावल भुट्टो भी यहाँ पर जो गीदड़ भपकी देते हुए नजर आए थे, वो पहले यूटर्न लेते हैं, फिर एक बार फिर खोखली धमकी देते हैं। तमाम नसीहतें भी इन लोगों को मिल रही हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। क्या रुख है पाकिस्तान का, ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है। हमारे सहयोगी अजय जांड्याल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगातार सीज फायर का वायलेशन देखने को मिल रहा है। 10वीं बार पाकिस्तान इनिशिएट करके लगातार हमले कर रहा है। इसको खौफ ना कहा जाए, बौखलाहट ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो बीते 12 घंटे में 10 जगह पर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। खासतौर पे जम्मू खिते की बात करें तो अखनूर सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल का वो इलाका जो आज फिर पाकिस्तान के निशाने पर रहा। पाकिस्तानी सेना ने जो है अखनूर सेक्टर में एलओसी पर जो है भारतीय सेना की चौकियों पर बीती रात फायरिंग की, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया सेना ने। इसमें आपको बता दूं कि खासतौर पे अखनूर की बात की जाए, सुंदरबनी सेक्टर की बात की जाए, उसके बाद नौशहरा सेक्टर की बात की जाए, राजौरी और पुंछ, ये वो इलाके हैं जहां पर मुख्यतः जम्मू खिते में पाकिस्तान की सेना की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, जबकि कुपवाड़ा, उरी और बारामूला में भी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है। ये अपने आप में बता रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से लगातार फायरिंग करके यहाँ
जो एलओसी पे जो लोग रहते हैं, एलओसी पे जो सेना है, उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। दरअसल आपको बता दूं कि नौशहरा और सुंदरबनी का जो इलाका है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पिछले काफी समय से लगातार घुसपैठ के प्रयास जो हैं वो हो रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि सरहद पर या एलओसी पर जो पाकिस्तान के साथ सेना के साथ जो आतंकी हैं, उनको घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान हो। बिल्कुल, लगातार पाकिस्तान यहां पर इस तरह की बौखलाई हुई हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच सीज़फायर का वायलेशन लगातार देखने को मिल रहा है। क्या स्ट्रैटेजी अजय अपनाई जा रही है, किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है? देखिए, जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई और आप जानते हैं कि पिछले 10 दिनों से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, तो वैसे ही भारतीय सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई को शुरू किया और इस चीज को सुनिश्चित किया कि सरहद पार से कोई भी मिसएडवेंचर करने की कोशिश की जा रही है तो उसे नाकाम किया जाए, चाहे वो घुसपैठ है या फिर आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश। अगर आपको याद हो तो 2013 के बाद से लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन जो है वो तेज किया गया था, जिसके बाद कई बार उन्होंने रिहायशी इलाकों में जो है पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। सैकड़ों लोगों ने अपनी जान जो है पाकिस्तान की फायरिंग में दी है। कई बार भारतीय सेना को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा, मगर जवाबी कार्रवाई जो है वो जब सेना करती है उसके बाद पाकिस्तान को हिलने का मौका नहीं दिया जाता। और आज भी पाकिस्तान की तरफ से जब युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है, 8 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई, उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना ने दिया है। और उसी के अंदाज में जिस तरीके से पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करके जो चौकियां भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रही हैं, उनको उन्हीं के लहजे में जो है वो जवाब भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार मुंहतोड़ जवाब यहां पर दिया जा रहा है अजय। ऐसे में एनआईए भी लगातार वहां पर जांच पड़ताल कर रही है, तमाम सबूत निकलकर सामने आए हैं।